let Q and R be a 2 points on the same bank of canal। अगर ऐसे समझे कि कोई कैनाल यहाँ पर है तो ये वाटर है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि Q, एक पॉइंट मैंने Q लिया और दूसरा पॉइंट मैंने R लिया, ये दो पॉइंट लिए। अब यहाँ पर Q और R दो पॉइंट लिए, उसके बाद द पॉइंट्स P इज प्लेस ऑन अदर, दूसरी साइड पे कोई पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया किससे, P से। जब P से इसको डिनोट किया, द स्टेट टू पॉइंट्स आर की तरफ। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल ऑफ द रेडियन। अब देखो हमें इसकी विड्थ ये मालूम करनी है, फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल एंड एंगल ऑफ द रेडियन। अब देखो हमारे पास जो एंगल है वो है डिग्री में गिवन, मतलब किस में गिवन है, डिग्री में, हमें रेडियन में मालूम करना है। अब यहाँ पर ये पॉइंट P हो गया, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 5 मीटर, और क्यू पी की वैल्यू दी है कि ये कितनी मिल रही है यहाँ पर 30 मीटर, मतलब यहाँ पर हमारे पास फिगर में वैल्यू दी गई है। अब हमें फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ मालूम करनी है, मतलब ये पॉइंट हमें मालूम करना है। तो मीन्स एंगल के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, बेस। तो देखो हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 मीटर, और हमारे पास बेस भी गिवन है 5 मीटर। हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्या मालूम करना, परपेंडिकुलर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब देखो h कितना हमारे पास 13 और बेस यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 13 का यहाँ पे 169, यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस p स्क्वायर, 25 को यहाँ पे ले आए तो p स्क्वायर 169 माइनस 25, तो p स्क्वायर जब 5 6 से 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जब p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स p पे स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 12 पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेंथ पॉजिटिव, तो p की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव 12, माइनस के साइन पुट करेंगे। अब देखो अब हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया, कितना यहाँ पर 12 मीटर। अब परपेंडिकुलर मिल गया तो मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर बेस मिल जाए तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मीन्स टेंजेंट थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 12 और बेस कितना आ रहा है यहाँ पर 5, तो टेंजेंट थीटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, देखो इसको इनवर्स करें तो टेंजेंट इनवर्स 2.4 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो 67.5 यहाँ पे डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब इसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 67.5 डिग्री, तो यहाँ पर उसकी जगह पे डिग्री की जगह पे पाई 180। तो देखो जब 67.5 और 180 को यहाँ पे रख दूं, पाई की वैल्यू किसके इक्वल है, पाई की वैल्यू इक्वल है 22/7। जब 22/7 रखूंगा उसके बाद 67 को मैं ऐसे कर लो यार, तो इसको मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा मैंने 7, तो 67.5 हमारे पास क्या है, एंगल है। तो 1485 और 180 को 7 1260,
मीन्स इसकी अब जब इसको डिवाइड 1.1785 अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसके करीब आ जाएगा, तो 1.18 के, तो ये किस में हमारे पास रेडियन में, तो ये आंसर हो गया।